एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से अच्छे से एक मोटिवेशन के साथ हरियाणा सीईटी की तैयारी में लगे होंगे। तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है आपका एग्जाम पैटर्न को लेके या सिलेबस को लेकर के, कि अगर हरियाणा एसएससी आपका पेपर नहीं लेती है तो फिर आपको क्या क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका मैटर इसमें रहने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हो कि दो चीजें हैं, एक होती है सीईटी पॉलिसी और एक है आपका सीईटी का नोटिफिकेशन। तो सीईटी की पॉलिसी तो ऑब्वियस सी बात है, पॉलिसी का जो नोटिस है वो आ चुका है और उस नोटिस के हिसाब से जो हरियाणा एसएससी ने सिलेबस बताया है वो क्या रहने वाला है वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, सिलेबस है आपका वही वाला पैटर्न है जो हरियाणा एसएससी हर एग्जाम में फॉलो करती है। हरियाणा एसएससी ने जो सीईटी की पॉलिसी जारी की है ना, सीईटी पॉलिसी के हिसाब से बच्चे जो सिलेबस आपका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, 25% और आपका 75% है ना। ये सिलेबस वाला डाउट आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। तो 25% में आती है हरियाणा जीके, ठीक है, ये आपका हरियाणा जीके का वेटेज होगा और 75% में आ जाता है आपका अन्य जो आपके सब्जेक्ट है, अदर जो आपके सब्जेक्ट है। लाइक अगर हम बात करेंगे इसमें मैथ्स के बारे में आपसे, ठीक है, रीजनिंग की हम बात करेंगे इंग्लिश हिंदी जो आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे और आपका जीके जीएस वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये कंप्लीट अगर हम बात करते हैं पूरा का पूरा ये मैटर आपका 75% कंपोजिशन आपका रहने वाला है। मतलब ये फिक्स है कि हरियाणा जीके 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाकी सब्जेक्ट में हरियाणा एसएससी की पॉलिसी के हिसाब से, यानी कि जो सीईटी की पॉलिसी है उसके हिसाब से वेटेज फिक्स नहीं है कि मैथ्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम लेने वाली एजेंसी कौन होगी। वो एजेंसी अपना एग्जाम पैटर्न जारी करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पिछली बार सीईटी की बात करते हैं, पिछली बार पेपर किसने लिया था, एनटीए ने। तो एनटीए ने अपना ही एक एग्जाम पैटर्न आपका जारी किया था। वो एग्जाम पैटर्न में आपको समझाती हूँ। देखो, वो एग्जाम पैटर्न आपका ये वाला था, ठीक है भी। इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एनटीए ने परीक्षा ली, मतलब सिलेबस वही है। देखो, वही हरियाणा जीके है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस, ठीक है, वही सेम सिलेबस है। बस एनटीए ने क्या किया था, अपना जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसे क्या कर दिया था, यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हरियाणा जीके 25 क्वेश्चन हम देंगे, मैथ से 15 देंगे, रीजनिंग से 15, हिंदी इंग्लिश 15-15 और पूरा जो जीके जीएस कंप्यूटर अदर है उसे हम 15 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में देंगे। और इसी पैटर्न पर पिछली सीईटी की परीक्षा होती है, ठीक है। मेंस वाले एग्जाम का सिलेबस फिर से हरियाणा एसएससी जारी करती है। उस सिलेबस में भी सेम यही वाली चीजें आपकी रहेंगी कि हरियाणा जीके का सिलेबस दिया, कंप्यूटर दिया था, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट अलग से दिए। तो मैं आपको सिर्फ यही एक पॉइंट समझाना चाह रही हूँ कि सिलेबस में मान लीजिएगा पेपर यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड लेता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो क्या सीबीएसई इसमें कुछ बदलाव कर सकता है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेरा पॉइंट समझिएगा। देखो, सिलेबस तो वही रहेगा जो सीईटी की पॉलिसी में है। तो सीईटी की पॉलिसी में क्या सिलेबस है, यही वाला सिलेबस है, क्योंकि वो भी जो भी एजेंसी होगी जो आपका पेपर कराएगी वो सीईटी की पॉलिसी को फॉलो करते हुए कराएगी। ऐसे तो नहीं कराएगी अपने मन से कि भैया हम अपना सिलेबस खुद बनाएं। हाँ, एग्जाम का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है कि बिल्कुल इजी लेवल का पेपर आ जाए या फिर थोड़ा हार्ड आ जाए। अब ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है, लेने वाली एजेंसी कैसी है पेपर, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस 100% सेम रहेगा। एग्जाम पैटर्न में आपको थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है, आप देख लीजिएगा। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, हो सकता है कि भाई अब अगर आपका पेपर हो तो मैथ के 10 क्वेश्चन आए, रीजनिंग 10 आए, जीके जीएस का वेटेज आपका बढ़ा दिया जाए, यानी कि हरियाणा जीके के साथ छेड़खानी ना करते हुए अन्य सब्जेक्ट का वेटेज आपका ऊपर नीचे जा सकता है, जो 75% वेटेज आपकी है। आई होप ये पॉइंट मेरा आपको क्लियर होगा। अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि पेपर लेगा कौन, ठीक है भाई, पेपर लेने वाली एजेंसी आपकी कौन होने वाली है ये अभी फिक्स नहीं है। तो फिर आपका सिलेबस रहेगा क्या? देखिए, जैसे हमने कहा, इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो जनरल अवेयरनेस, जहां से पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे, वो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कुछ इस प्रकार से बताया गया था। तो देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। देख लीजिए आप सभी, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में क्या क्या आपको बताया है तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताती हूँ। जैसे इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अलग अलग कुछ कुछ टॉपिक्स बताए होंगे। तो यहाँ पे लिखा है वर्तमान की घटनाएं और रोजमर्रा के अवलोकन, यानी कि करंट अफेयर यहाँ पे दिया है। तो एक तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर आएगा बच्चे,
दूसरा, यहाँ पे भारत और पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न शामिल हो सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि मैडम जी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से इतिहास मीन्स हिस्ट्री भी आपका दिया हुआ है, ठीक है भी। भारतीय राजनीति और संविधान मीन्स पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य नीति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, जलवायु घटनाएं, सामान्य विज्ञान। क्योंकि बच्चे ना बहुत ज्यादा वो होते हैं क्यूरियस जानने के लिए कि साइंस में फिजिक्स कितने मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी कितना आता है। तो हरियाणा एसएससी ने आज तक इतिहास है कि हरियाणा एसएससी ने कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया कि वो सामान्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स देगी, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। आपको अपने कौशल के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने एनालाइज करने के बाद आप खुद डिसाइड करते हो कि क्या पढ़ना है। तो इसके लिए आपके टीचर्स है जो वर्षों से पढ़ा रहे हरियाणा में, उनके पास एक अनुभव है कि सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपैरेटिवली कम आती है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स फिक्स होते हैं कि यहीं से आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो आपको कवर करने हैं। ऐसे कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक आएगी, एडवांस कंप्यूटर इसमें नहीं आता, याद रखिएगा। बिल्कुल बेसिक आपको कंप्यूटर की क्लासेज इसमें देखने को मिलेंगी, मींस इजीली आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है, जो उसमें जीके जीएस करंट अफेयर मैंने आपको बताया, ये उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आगे अगर हम बात करते देखिएगा, ये रीजनिंग है आपकी, तो रीजनिंग में पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं मैंने बता दिया है कि सारे के सारे टॉपिक आपके बताए गए हैं कि नंबर एनालॉजी, ठीक है भी, ट्रेंड्स, फिगर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, सेमेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है भी कि ए बी का बेटा है, ठीक है बी सी की, इस प्रकार से जो आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन से आएंगे, फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, पंच होल पैटर्न कि भैया एक कागज है, ठीक है भी, इस प्रकार से अब उसमें यहाँ पर होल है, ठीक है, इसको फोल्ड किया, ओपन किया तो फिर कितने आपको यहाँ पे होल दिखाई देंगे, ठीक है, फिगर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बहुत ही जो नॉर्मल एक रीजनिंग का सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो सिलेबस आपका रीजनिंग का दिया गया है। आगे अगर आप देखोगे ये आ जाता है बेटा आपका मैथ। मैथ्स में तो फिक्स है कि यही चैप्टर आएंगे, पूरा का पूरा अरिथमेटिक है आपके सिलेबस में, ठीक है, अरिथमेटिक से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा, अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं तो आपने देखा होगा कि 90% जो एग्जाम है, 90% एग्जाम, अगर मैं कोई मान लो कोई ट्रेड वाला एग्जाम है जहां पे मैथ्स ऑब्वियस सी बात है एडवांस आना चाहिए, उनको अगर हम छोड़ दे तो 90% आपको पूरे एग्जाम में अरिथमेटिक ही देखने को मिलती है, एडवांस नाम की आती, याद रखिएगा। वो अलग चीज है कि हरियाणा एसएससी कभी कभी आउट ऑफ द सिलेबस जाके आपसे ऐसी चीजें पूछ लेती है जो सिलेबस में ही नहीं है, उसको तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, वो तो अलग ही मैटर हो जाता है। लेकिन वैसे आपका अरिथमेटिक आता है, अरिथमेटिक में जो चैप्टर होते हैं सारे वही है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ रेशियो है, परसेंटेज है, रूट्स है, एवरेज है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर एलिगेशन है। अब इसके अलावा कुछ यहाँ पर दिए हैं जैसे टेबल एंड ग्राफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इनका बिल्कुल आपको बेसिक आना चाहिए। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यूज होती है साइन कोस थीटा, उनको यूज कैसे करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल जितना बेसिक हो सकता है उतना आपके पेपर के लिए आपको पढ़ना है, ऐसे अलजेब्रा में, ठीक है। और ज्योमेट्री भी आपका बिल्कुल बेसिक आएगा, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आता, याद रखिए। तो मैथ्स में आपको लोड नहीं लेना, सिर्फ जो आपका अरिथमेटिक अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो फिर आपको मैथ्स में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि जैसे गाय के रीजनिंग की अगर हम बात करें, जैसे गाय के सिर इतने हैं, ठीक है भी, पैर इतने हैं, वो जो निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम अगर आपने देखा है हरियाणा के पेपर में पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखेंगे आप सभी, ये आपका मैथ्स हो गया था। अब इंग्लिश है, इंग्लिश आपका बिल्कुल बेसिक सिलेबस है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज लिखा है, सफलिंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंस है, आपका वर्ब है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मिसस्पेल्ड वर्ड है, यानी कि आपको थोड़ी सी वोकैब पढ़नी होगी, बाकी बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। सेम एज इन हिंदी जो बुटानी सर करा रहे हैं, चाहे यूट्यूब की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, बहुत मैं कहूंगी बहुत अच्छे लेवल की करा रहे हैं आपको, ठीक है, हिंदी तो पूरा का पूरा सिलेबस उसी में कवर हो जाता है। ये आपके चैप्टर वाइज है, बहुत ही सिंपल है। शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदभंड, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ठीक है, वाक्य शोधन,
सिंपली जो क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं आपसे बताऊं कि आपके एक समास से क्वेश्चन आता है, एक संधि से आ जाएगा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से आ जाता है और एकार्थक शब्दों से आ जाएगा। यही आपके क्लियर है, मतलब है फिक्स है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे कारक या काल से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव भी आ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए राज्य का सामान्य ज्ञान, मेरे हरियाणा जीके का सिलेबस भी दिया है कि हरियाणा जीके में क्या आएगा, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का साहित्य, हरियाणा का भूगोल आपको पढ़ना है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, नागरिक शास्त्र, राजनीति, पर्यावरण, कला, संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक है। जो रीति रिवाज पढ़ाती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम ये सब पेपर में आता है, देखो सब आता है, ठीक है। मानदंड, समाज, समसायिक मामले यानी कि करंट अफेयर हरियाणा का, तो हरियाणा जीके और करंट अफेयर का ये सिलेबस है। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो तो बिना किसी समस्या के इजीली मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम कवर कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लास भी मिलेंगी आपके प्रधान जी बैच में। प्रधान जी बैच में 100% जो सिलेबस आपको भी बताया है उसी के हिसाब से हरियाणा एसएससी ने बोला है कि जो आपका सिलेबस बच्चे पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हम पेपर में चीजें आपकी आएंगी। तो आप सभी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़िया तैयारी करने के लिए प्रधान जी बैच से जुड़ सकते हो। प्रैक्टिस बैच भी है इसमें, थ्योरी बैच भी है, दोनों क्लासेज अलग अलग चलेंगी, यानी कि थ्योरी क्लास अलग से चलेंगी और प्रैक्टिस क्लास अलग से आपकी चलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही में इसको हम मिक्सअप कर देंगे कि चलो एक ही क्लास चल रही है दोनों की। एक मॉर्निंग स्लॉट रहेगा, एक इवनिंग रहेगा, अलग अलग से क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। साथ में स्टडी मटेरियल आपके लिए हरियाणा जीके के मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे निचोड़। देखिए जैसे मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा, वो कह रहा है कि बुक से पढ़ना चाहिए, नोट से नहीं पढ़ना चाहिए। किताबें मार्केट में हजारों हैं, ठीक है, कमी नहीं है किताबों की। नोट से ये फायदा होता है कि नोट्स में निचोड़ होता है कि जो आपकी किताबों में लिखा है आप उसको, अगर मान लीजिए कल आपका पेपर है, आज आपको रिवाइज करना, आप नहीं कर सकते, लेकिन नोट से आप इजीली चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ निचोड़ है, जो पूरे चैप्टर में महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई उनका निचोड़ आपको वहां मिलेगा। एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, सब कुछ वही लिखा है, टू द पॉइंट, जो पेपर के लिए जरूरी है। तो हरियाणा जीके के नोट्स 1000 हरियाणा जीके के एमसीक्यू विद करंट अफेयर और 10 ऑफलाइन टेस्ट विद ओएमआर सीट, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो आपके पास 10 पेपर आएंगे प्रॉपर, जैसे आपका पेपर होगा वैसे वाले। आप घर बैठ के मॉक टेस्ट लगाइए, ये पूरा आपके घर पहुंचाया जाएगा। लाइव क्लासेस चलेंगी दोनों बैच में, कम से कम मान के चलो 6 घंटे इसमें क्लास है, 6 घंटे इसमें क्लास है, ठीक है। तो जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही होगी, जैसे मान लीजिएगा मैं हरियाणा में इतिहास से शुरू करती हूँ, तो वी विल मेक श्योर कि यहाँ पे इतिहास के प्रैक्टिस क्लास भी हम चलाएं। समझ गए ना आप मेरी बात? चलेंगे अलग अलग, एक क्लास में नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ये पूरा कंप्लीट है। आपके पास अच्छा ऑफर, आप 799 में मात्र 799 आपकी फीस है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप कहीं पे हरियाणा जीके स्पेशल लेने जाओगे ना स्टडी मटेरियल के साथ में, आपको 1000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। मैं आपको सारे के सारे बढ़िया बेहतरीन टीचर दे रही हूँ इतनी कम फीस में, अच्छी फैकल्टीज आपको मिलेंगी। सभी बच्चे जुड़ जाइए। कोई भी समस्या आती है आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 8920100937। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सा बैच लेना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी के लिए सुविधाजनक होगा, ठीक है। इसमें एक अलग से प्रैक्टिस बैच भी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच लोगे तो 499 आपकी फीस रहेगी, और अगर आप प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों लोगे तो 799 आपकी फीस रहेगी। आप सभी का इंतजार है, आप सभी जरूर ज्वाइन करिए। बाकी रात 8 बजे हरियाणा जीके की क्लास होती है, उसमें आइएगा। आप सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी कि और भी जो क्लासेज, लाइक कंप्यूटर कल से शुरू है, सुबह 10 बजे कंप्यूटर की क्लास आएगी। तो आप सभी क्लासेस में आइए, बढ़िया कंटेंट है, अच्छी चीजें, बढ़िया क्लासेज, यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों पे आप सभी का इंतजार है। बस आप आइए और हमारे साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको समस्या हो तो ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चे।